राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक्शन और डिप्टी सीएम पद से हटाए गए सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाए गए पायलट और 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाला गया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया जाता है। ये सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और इसमें डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से भी सचिन पायलट को हटा के और 3 मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। साथ ही पायलट समर्थक मंत्रियों को भी हटाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल के से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और आपको बता दें, सचिन पायलट ने कांग्रेस पर वार किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सम्मान को चुनौती दी है। बीजेपी ने साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। बीजेपी धनबल और सत्ता बल से कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट भ्रमित होकर बीजेपी के जाल में फंस गए और कांग्रेस सरकार गिराने में लग गए हैं। पिछले 72 घंटे में कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट एवं अन्य नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की और कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार हर बात को उन्होंने नकारा। अब माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकते हैं। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थक मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और अशोक गहलोत ने राजभवन से भी वक्त मांगा है। और अब कुछ देर बाद ही कांग्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म और अशोक गहलोत भी बैठक स्थल से निकल चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सचिन पायलट और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। विधायकों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को अनुशासनात्मक कमेटी को भेजा जा रहा है, जिसके बाद विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। और यहीं पर एक बड़ी अपडेट और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचिन पायलट को ऑफर दिया गया है। ओम माथुर का कहना है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से भी वेट एंड वॉच की स्थिति बढ़ती जा रही है और फ्लोर टेस्ट की तुरंत मांग से इनकार किया है। तो अब आपको बता दें, कांग्रेस अब विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सचिन पायलट और जो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी में पार्टी कर रही है और पार्टी की ओर से बार-बार विधायकों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उन्हें सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में अब बातचीत के रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सचिन पायलट से डिप्टी पद छीन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया। यह बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट, 3 मंत्रियों पर एक्शन। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। साथ ही सचिन पायलट के समर्थक वाले मंत्रियों को भी हटाया गया है और इसी के साथ अब अशोक गहलोत इस बार सियासी दंगल में विजेता बनकर सामने आए हैं। तो अब ये विजेता कब तक रहेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई पत्ता नहीं खेला गया है। सिर्फ उन्होंने कांग्रेस से बातचीत बंद की है और इसी में जो लोग कह रहे हैं कि जो सियासी पंडित लगातार जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी आखिरी पत्ता सचिन पायलट का बाकी है। सचिन पायलट के साथ कौन कौन विधायक हैं, अभी तक सचिन पायलट खुलकर प्रेस के सामने नहीं आए, ट्विटर के सामने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो कैसे कोई इस सियासी दंगल का विजेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता सकता है? तो बड़ी खबर, सचिन पायलट प्रदेश पद अध्यक्ष से भी सचिन पायलट को हटाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान मंत्रिमंडल से पायलट समेत 3 मंत्री हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक्शन और डिप्टी सीएम पद से हटाए गए सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाए गए पायलट
और 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाला गया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया जाता है। ये सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और इसमें डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से भी सचिन पायलट को हटा के और 3 मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। साथ ही पायलट समर्थक मंत्रियों को भी हटाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल के से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और आपको बता दें, सचिन पायलट ने कांग्रेस पर वार किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सम्मान को चुनौती दी है। बीजेपी ने साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। बीजेपी धनबल और सत्ता बल से कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट भ्रमित होकर बीजेपी के जाल में फंस गए और कांग्रेस सरकार गिराने में लग गए हैं। पिछले 72 घंटे में कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट एवं अन्य नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की और कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार हर बात को उन्होंने नकारा। अब माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकते हैं। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थक मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और अशोक गहलोत ने राजभवन से भी वक्त मांगा है। और अब कुछ देर बाद ही कांग्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म और अशोक गहलोत भी बैठक स्थल से निकल चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सचिन पायलट और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। विधायकों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को अनुशासनात्मक कमेटी को भेजा जा रहा है, जिसके बाद विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। और यहीं पर एक बड़ी अपडेट और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचिन पायलट को ऑफर दिया गया है। ओम माथुर का कहना है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से भी वेट एंड वॉच की स्थिति बढ़ती जा रही है और फ्लोर टेस्ट की तुरंत मांग से इनकार किया है। तो अब आपको बता दें, कांग्रेस अब विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सचिन पायलट और जो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी में पार्टी कर रही है। और पार्टी की ओर से बार बार विधायकों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उन्हें सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में अब बातचीत के रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सचिन पायलट से डिप्टी पद छीन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया। यह बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट 3 मंत्रियों पर एक्शन। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। साथ ही सचिन पायलट के समर्थक वाले मंत्रियों को भी हटाया गया है। और इसी के साथ अब अशोक गहलोत इस बार सियासी दंगल में विजेता बनकर सामने आए हैं। तो अब ये विजेता कब तक रहेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई पत्ता नहीं खेला गया है। सिर्फ उन्होंने कांग्रेस से बातचीत बंद की है। और इसी में जो लोग कह रहे हैं कि जो सियासी पंडित लगातार जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी आखिरी पत्ता सचिन पायलट का बाकी है। सचिन पायलट के साथ कौन कौन विधायक हैं, अभी तक सचिन पायलट खुलकर प्रेस के सामने नहीं आए, ट्विटर के सामने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो कैसे कोई इस सियासी दंगल का विजेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता सकता है। तो बड़ी खबर, सचिन पायलट प्रदेश पद अध्यक्ष से भी सचिन पायलट को हटाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान मंत्रिमंडल से पायलट समेत 3 मंत्री हटाए गए हैं। पायलट और 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाला गया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया जाता है। ये सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान किया है।
जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और इसमें डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से भी सचिन पायलट को हटा के और 3 मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। साथ ही पायलट समर्थक मंत्रियों को भी हटाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल के से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और आपको बता दें, सचिन पायलट ने कांग्रेस पर वार किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सम्मान को चुनौती दी है। बीजेपी ने साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। बीजेपी धनबल और सत्ता बल से कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट भ्रमित होकर बीजेपी के जाल में फंस गए और कांग्रेस सरकार गिराने में लग गए हैं। पिछले 72 घंटे में कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट एवं अन्य नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की और कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार हर बात को उन्होंने नकारा। अब माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकते हैं। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थक मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और अशोक गहलोत ने राजभवन से भी वक्त मांगा है। और अब कुछ देर बाद ही कांग्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म और अशोक गहलोत भी बैठक स्थल से निकल चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सचिन पायलट और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। विधायकों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को अनुशासनात्मक कमेटी को भेजा जा रहा है, जिसके बाद विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। और यहीं पर एक बड़ी अपडेट और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचिन पायलट को ऑफर दिया गया है। ओम माथुर का कहना है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से भी वेट एंड वॉच की स्थिति बढ़ती जा रही है और फ्लोर टेस्ट की तुरंत मांग से इनकार किया है। तो अब आपको बता दें, कांग्रेस अब विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सचिन पायलट और जो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी में पार्टी कर रही है। और पार्टी की ओर से बार-बार विधायकों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उन्हें सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में अब बातचीत के रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सचिन पायलट से डिप्टी पद छीन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया। यह बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट 3 मंत्रियों पर एक्शन। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। साथ ही सचिन पायलट के समर्थक वाले मंत्रियों को भी हटाया गया है। और इसी के साथ अब अशोक गहलोत इस बार सियासी दंगल में विजेता बनकर सामने आए हैं। तो अब ये विजेता कब तक रहेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई पत्ता नहीं खेला गया है। सिर्फ उन्होंने कांग्रेस से बातचीत बंद की है। और इसी में जो लोग कह रहे हैं कि जो सियासी पंडित लगातार जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी आखिरी पत्ता सचिन पायलट का बाकी है। सचिन पायलट के साथ कौन कौन विधायक हैं, अभी तक सचिन पायलट खुलकर प्रेस के सामने नहीं आए, ट्विटर के सामने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो कैसे कोई इसी सियासी दंगल का विजेता सीएम पद से हटाया जाता है, ये सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और इसमें डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से भी सचिन पायलट को हटा के और 3 मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। साथ ही पायलट समर्थक मंत्रियों को भी हटाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और आपको बता दें, सचिन पायलट ने कांग्रेस पर वार किया है।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सम्मान को चुनौती दी है। बीजेपी ने साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। बीजेपी धनबल और सत्ता बल से कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट भ्रमित होकर बीजेपी के जाल में फंस गए और कांग्रेस सरकार गिराने में लग गए हैं। पिछले 72 घंटे में कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट एवं अन्य नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की और कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार हर बात को उन्होंने नकारा। अब माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकते हैं। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थक मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और अशोक गहलोत ने राजभवन से भी वक्त मांगा है। और अब कुछ देर बाद ही कांग्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म और अशोक गहलोत भी बैठक स्थल से निकल चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सचिन पायलट और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। विधायकों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को अनुशासनात्मक कमेटी को भेजा जा रहा है, जिसके बाद विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। और यहीं पर एक बड़ी अपडेट और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचिन पायलट को ऑफर दिया गया है। ओम माथुर का कहना है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से भी वेट एंड वॉच की स्थिति बढ़ती जा रही है और फ्लोर टेस्ट की तुरंत मांग से इनकार किया है। तो अब आपको बता दें, कांग्रेस अब विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सचिन पायलट और जो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी में पार्टी कर रही है और पार्टी की ओर से बार बार विधायकों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उन्हें सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में अब बातचीत के रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सचिन पायलट से डिप्टी पद छीन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया। यह बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट, 3 मंत्रियों पर एक्शन। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। साथ ही सचिन पायलट के समर्थक वाले मंत्रियों को भी हटाया गया है। और इसी के साथ अब अशोक गहलोत इस बार सियासी दंगल में विजेता बनकर सामने आए हैं। तो अब ये विजेता कब तक रहेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई पत्ता नहीं खेला गया है। सिर्फ उन्होंने कांग्रेस से बातचीत बंद की है। और इसी में जो लोग कह रहे हैं कि जो सियासी पंडित लगातार जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी आखिरी पत्ता सचिन पायलट का बाकी है। सचिन पायलट के साथ कौन कौन विधायक हैं, अभी तक सचिन पायलट खुलकर प्रेस के सामने नहीं आए, ट्विटर के सामने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो कैसे कोई इस सियासी दंगल का विजेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता सकता है? तो बड़ी खबर, सचिन पायलट प्रदेश पद अध्यक्ष से भी सचिन पायलट को हटाया गया है।